हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रविंदर और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप होस्टिंगर के ऊपर वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। काफ़ी आसान प्रोसेस है, जल्दी आपका कंप्लीट हो जाएगा। मैं होस्टिंगर ट्यूटोरियल के ऊपर एक कंप्लीट प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिलेगा। होस्टिंगर के अंदर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप इस प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं। बाकी कमेंट के अंदर भी आप मेरे को अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं ताकि मैं उसके ऊपर एक वीडियो बना सकूं और इजीली आपकी जो प्रॉब्लम है वो सोल्व हो जाएगी। ठीक है, हम प्रोसेस को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको वर्डप्रेस के अंदर होस्टिंगर के अंदर वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के लिए आपको क्या करना है, अपनी जो डोमेन नेम है वो होस्टिंगर के अंदर आपको ऐड करनी पड़ेगी। तो डोमेन नेम ऐड करने का प्रोसेस सिंपल है। अब आपके पास में चांसेस है कि जो होस्टिंग है आपकी वो आपकी या तो सिंगल होस्टिंग है या फिर आपने परचेज किया है प्रीमियम वेब होस्टिंग। अगर आपने सिंगल वेब होस्टिंग परचेज किया है तो सिंपल आपको अपने होम के ऊपर आना है, स्क्रॉल आप करेंगे यहाँ पर और आपको यहाँ पर मैनेज के ऊपर, ये देखो मैं वर्ड बिजनेस वेब होस्टिंग या फिर सिंगल वेब होस्टिंग या फिर प्रीमियम वेब होस्टिंग, यहाँ पर आपको अपना जो प्लान है वो यहाँ पर आपको दिखेगा और मैनेज के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप मैनेज के ऊपर क्लिक करोगे तो अगर आपकी सिंगल वेब होस्टिंग है तो आपके सामने ये सारी डिटेल ओपन हो जाएंगी। स्क्रॉल करना है आपको और वेबसाइट के ऊपर क्लिक करना है, ऑटो इंस्टॉलर के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आप जाएंगे और अगर मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखी है तो यहाँ पर ये दिखा रहा है। अगर आपने नहीं की होगी तो यहाँ पर इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन के अंदर खाली दिखाएगा। नीचे आपको स्क्रॉल करना है, वर्डप्रेस के ऊपर आपको क्लिक करना है और जो भी आपकी डिटेल है, यूज़र नेम है, वेबसाइट का टाइटल है, ईमेल आईडी है और पासवर्ड है, वो आपको यहाँ पर फिल करना है। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है और इंस्टॉल हो जाएगी। अब बात करते हैं कि अगर मान लीजिए आपके पास में सिंगल वेबसाइट नहीं है, मल्टीपल वेबसाइट है, उस केस में आप क्या करोगे? तो उस केस में आपको जो अपनी नई डोमेन है वो यहाँ पर ऐड करनी पड़ेगी। तो उसको ऐड करने के लिए सिंपल आपको ऐड वेबसाइट के ऊपर क्लिक करना है और जैसे आप ऐड वेबसाइट के ऊपर क्लिक करेंगे तो इसको मैं स्किप कर देता हूँ फिलहाल के लिए और नेक्स्ट के ऊपर हम करेंगे एक नई वेबसाइट हम यहाँ पर बना रहे हैं और हम करेंगे एम्प्टी वेबसाइट हम यहाँ पर बनाएंगे। डोमेन है, कोई भी डोमेन आप यहाँ पर आपको डाल देना है, जो भी आपका डोमेन नेम है। तो मैं यहाँ पर डोमेन नेम डाल देता हूँ और फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, ठीक है, ये डोमेन हमने यहाँ पर गलत है तो मैंने यहाँ पर डाल दिया डोमेन नेम और ये देखो इसके ऊपर हमें क्लिक करना है और नेक्स्ट के ऊपर हमें क्लिक करना है और जैसे हम करेंगे तो अब डोमेन ऐड करने की प्रोसेस में हमें क्या करना है, हमें जो नेम सर्वर हैं, जो होस्टिंग के नेम सर्वर होते हैं, यानी कि होस्टिंगर के जो नेम सर्वर हैं वो हमें अपने डोमेन के अंदर ऐड करने हैं। तो होस्टिंग के नेम सर्वर कौन से हैं? ये हमारे होस्टिंग के नेम सर्वर हैं। दोनों को आपको अपने जहाँ से भी आपने डोमेन परचेज किया, जैसे मान लो GoDaddy से परचेज किया है या फिर आपने नेमचिप से परचेज किया है, name.com से परचेज किया है या फिर किसी भी पार्टी से आपने परचेज किया है, तो वहाँ पर ये नेम सर्वर आपको अपने डोमेन के अंदर अपडेट करने हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये एरर दिखा रहा है, चेक गाइड के ऊपर मैं क्लिक करूँगा, ये यहाँ पर दिखा देगा। ये जो नेम सर्वर है इनको मुझे कॉपी करना है, अपने डोमेन के अंदर मैं आऊँगा और फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर आते हैं और स्क्रॉल करके हम आएंगे, ये हमारी डोमेन है, इसको मैं मैनेज करूँगा। अगर आपको GoDaddy से डोमेन परचेज कर रखी है आपने तो उसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वहाँ से आप GoDaddy के अंदर जो DNS रिकॉर्ड है या फिर DNS नेम सर्वर हो कैसे अपडेट करेंगे उसके ऊपर वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखी है। तो यहाँ पर हम आएंगे और जो हमारे नेम सर्वर है ये रहा और कस्टम नेम सर्वर के ऊपर मैं डालूंगा और यहाँ पर हम अपडेट कर देंगे इन दोनों को। तो जैसे ही हम अपडेट करेंगे तो हमारी डोमेन यहाँ पर ऐड हो जाएगी और आपको कुछ ऐसा डैशबोर्ड दिखाई देगा, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही जो हमारी डोमेन है वो यहाँ पर मैंने ऐड की थी, आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब बात करते हैं वेबसाइट जो वर्डप्रेस है वो हम कैसे इंस्टॉल करेंगे। वर्डप्रेस इंस्टॉल करने का जो प्रोसेस है वो चाहे आपने सिंगल वेब होस्टिंग परचेज की है चाहे प्रीमियम वेब होस्टिंग परचेज की है, दोनों के अंदर सेम प्रोसीजर है। अगर आप यहाँ पर देखोगे ओवरव्यू के अंदर होस्टिंग प्लान है, परफॉर्मेंस है, एनालिटिक है, जैसे हम स्क्रॉल करके नीचे आएंगे वर्ड वेबसाइट का ऑप्शन हमें यहाँ पे आ रखा है और जैसे ही हम यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर नीचे हमारे पास में आता है वर्डप्रेस इंस्टॉल का ऑप्शन। उस केस के अंदर हमारा क्या था, ऑलरेडी हमारा ऑटो इंस्टॉलर का ऑप्शन और जो वर्डप्रेस वो आ रखी थी। क्यों? क्योंकि मैंने जो मेरी मेन वेबसाइट है उसके ऊपर ऑलरेडी डोमेन इंस्टॉल कर रखा है। तो दोनों के अंदर सेम प्रोसेस रहेगा। वर्डप्रेस इंस्टॉल के ऊपर आपको क्लिक करना है या फिर ऑटो इंस्टॉलर के ऊपर भी आप क्लिक कर सकते हो, सेम प्रोसीजर है। और इंस्टॉल वर्डप्रेस के ऊपर आपको क्लिक करना है और आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं अपने जो डिटेल है वो एक बार के लिए यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ और ठीक है, उसके बाद में हम यूज़र नेम भी मैं यहाँ पर डाल देता हूँ और जो पासवर्ड है हमारा
वो भी मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, ठीक है। और आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है, सारे वन का नंबर होना चाहिए, सिंबल होना चाहिए, लोअर केस में होना चाहिए, अपर केस में होना चाहिए, और 8 से 50 कैरेक्टर के बीच में, और लैटिन लेटर के अंदर, ठीक है। उसके बाद में हम नेक्स्ट के ऊपर आएंगे, और ये सारी डिटेल आपको सिंपल इंस्टॉल के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ही हम इंस्टॉल करेंगे, हमारी जो वर्डप्रेस है वो कुछ सेकंड्स के अंदर ही यहाँ पर अपडेट जो इंस्टॉल है वो हो जाएगी। तो हमारी वर्डप्रेस जो है वो यहाँ पर इंस्टॉल हो चुकी है, आप देख सकते हैं। अब आपको वर्डप्रेस वेबसाइट के अंदर लॉगिन करने के लिए क्या करना है, सिंपल वर्डप्रेस एडमिन के ऊपर यहाँ पर आपको क्लिक करना है। अब दोबारा आप अपनी वेबसाइट के ऊपर आएंगे तो यहाँ पर आपको अपनी डोमेन जो वेबसाइट नेम है वो यहाँ पर क्लिक करके चूज कर लेना। सिंगल होगी तो ऑलरेडी चूज यहाँ पर होगा, और ओवरव्यू के ऊपर आना है। जैसे आप ओवरव्यू के ऊपर आएंगे, आप यहाँ पर देख सकते हैं ये वर्डप्रेस एडमिन का ऑप्शन यहाँ पर हमें मिल चुका है। और अगर मैं आपको अभी जो वेबसाइट है इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो हमारे जो डोमेन है वो यहाँ पर इंस्टॉल, जो वर्डप्रेस है वो यहाँ पर इंस्टॉल हो चुकी है। बेसिक जो हमारी थीम है वो आपको यहाँ पर मिलेगी। और जैसे मैं वर्डप्रेस एडमिन के ऊपर क्लिक करूँगा तो जो मेरी वर्डप्रेस एडमिन पैनल है वो ऑटोमेटिकली लॉगिन हो जाएगा, वरना तो आप लॉगिन भी कर सकते हैं। जो भी हमने डिटेल डाली थी /wp-admin, ये आपको यहाँ पर ऐड करना है। अपने जो यूज़र नेम है और पासवर्ड है वो यहाँ पर ऐड करना है, और आप इसको लॉगिन कर पाएंगे। जैसे कि अभी मैंने डायरेक्ट अपने होस्टिंगर के पैनल से इसको लॉगिन किया है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं रिडायरेक्ट होकर यहाँ पर लॉगिन हो जाएगी। ये देखिए, इसको हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। अच्छा, ये जो है ये हमारी एक बार के लिए हम इसको, दूसरी वेबसाइट जो है वो हमारी लॉगिन हो चुकी है, इसको मैं करता हूँ एक बार के लिए रिफ्रेश। आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है, जो भी आपकी वेबसाइट होती है। और ठीक है, दोबारा से हम आते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो हमारी जो मेन डोमेन है वो यहाँ पर लॉगिन हो चुकी है, आप यहाँ पर देख सकते हो parvinder.in। और बाकी जो आपको एडिट करना है वो आप यहाँ से एडिट कर सकते हो। अगर आपको वेबसाइट बनाना सीखना है तो ऑलरेडी मैं वर्डप्रेस के ऊपर प्लेलिस्ट जो है वो बना चुका हूँ, उसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, तो वो वीडियो आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। ऐसी ही और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद।